कमाल कर दिया। वाह कमाल कर दिया। नोआ, तुमने इन लोगों कमाल को कर दिया। कैसे सबक सिखाया, बताओ ना। कुछ खास नहीं, सही से 2 मिनट भी नहीं लगे और सब के सब एक मुक्के में ही ढेर हो गए, जैसे वो केविन हो गया था। उनका बॉस तो एक घूंसे में खून की उल्टियां करने लगा था, ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, उनकी नानी याद दिला दी। चलो पहले पी लेते हैं, वैसे भी उन बेवकूफों ने मेरा कितना टाइम वेस्ट करवा दिया। और वैसे उस केविन के बच्चे की अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी ताकि वो मुझसे दोबारा पंगा न ले। नोआ, मेरी मानो तो मैं यही कहूंगा, छोड़ दो उसे। केविन स्मिथ से पंगा सीधा शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। मैं उससे नहीं डरता, वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। अरे रहने दो यार, अब ज्यादा मत उड़ो। अरे ये लो दोस्तों, यहाँ के स्पेशल गर्मा गर्म सीख कबाब, और ये भी फ्री है। आराम से खाओ, आराम से खाओ। अरे वाह, कितना टेस्टी है। थैंक यू। थैंक्स। चलो चलो खाओ खाओ। अरे केविन, मैं कुछ नहीं कर सकता। कल रात मैंने 30 से ज्यादा बंदे भेजे थे, पूरी रात उसका पीछा करते रहे, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। हाथापाई भी हुई जिसमें हम दोनों को चोट लगी, पर सच बोलूं तो मैं हार मानता हूँ। तुम ये काम किसी और से करवा लो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, रही उस गार्ड की बात तो मैं उसे देख लूंगा। हाँ? हाँ? साला निकम्मा, किसी काम का नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। पूरी ब्लैक ड्रैगन गैंग एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं संभाल पाई। हाँ, मेरे 2 लाख पूरी तरह बर्बाद हो गए। पर मिस्टर केविन, ये ब्लैक ड्रैगन गैंग आखिर कैसे हार सकती है? फेडरिक लॉन्ग ने कहा, उसने और उस गार्ड ने एक दूसरे को हिट किया, दोनों को बराबर चोट पहुंची है। कौन जाने उस गार्ड को चोट पहुंची भी है कि नहीं। दोनों को चोट लगी है। मिस्टर केविन, नोआ जख्मी होगा, इसलिए हम अभी चलते हैं और उसको निपटा देते हैं। पागल हो गए हो क्या? हाँ, घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो नोआ कोई आम आदमी नहीं है। घायल होने के बाद भी तुम जैसे लोग उसे संभाल नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? ब्लैक ड्रैगन फेल हो गया तो व्हाइट टाइगर के पास जाएंगे। कि महान व्हाइट टाइगर गैंग उस सिक्योरिटी गार्ड को मिट्टी में मिला देगी। हाँ, तुम लोग तोहफे रेडी रखो। आज रात उनके गैंग के लीडर मिस्टर ब्राउन से मिलने चलते हैं। जी सर। केविन स्मिथ का मिस्टर ब्राउन को प्रणाम। हेलो मिस्टर ब्राउन, बहुत दिन बाद मिले। आप खूब तरक्की करें और खूब पैसे कमाएं। थैंक यू। सुना है आप और आपकी फैमिली हमारी गैंग के रेगुलर कस्टमर है। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अरे छोड़िए, इतना तो बनता ही है। वैसे आज आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल मिस्टर ब्राउन, मैं व्हाइट टाइगर गैंग की मदद चाहता हूँ, किसी को सबक सिखाने के लिए। यानी स्मिथ फैमिली जो अमीर फैमिलीज में से एक है, वो भी एक लड़के को हैंडल नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात यह है कि मैं इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए छुप के निपटाना चाहता हूँ। तो फिर आखिर कौन है वो लड़का? डेविस ग्रुप का एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? आप लोग एक गार्ड को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपने इतने आदमी क्यों हायर किए हैं? अरे मिस्टर ब्राउन, आप नहीं जानते, वो लड़का गार्ड होने के बावजूद अच्छा मार्शल आर्ट्स भी जानता है।
ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाए। बहुत बुरी तरह मारा है उन्हें उसने। क्या? ब्लैक ड्रैगन गैंग में तो बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। उसके बाद भी वो लड़का जीत गया। कहीं सच में उसके पास कोई छुपी ताकत तो नहीं? आखिर उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसका एक पैर तोड़ दो और कुछ नहीं। ओह, ये लीजिए, पूरे 3 लाख। इतने काफी है ना? अब ये काम व्हाइट टाइगर गैंग जरूर करेगी। बेफिक्र रहो, मैं तुरंत आदमी भेज देता हूँ। आप आराम से घर जाइए और गुड न्यूज का कीजिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ब्राउन। अब मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ। चलो। ध्यान से जाना, स्मिथ फैमिली कुछ ज्यादा ही अमीर है। सिर्फ पैर तोड़ने के लिए 3 लाख दे दिए। क्या बात है। बॉस, इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही। क्या बात है? फ्रेडरिक लॉन्ग एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को भी हैंडल क्यों नहीं कर पाया? आखिर वो आदमी कौन है? उसका बैकग्राउंड क्या है? कोई कदम उठाने से पहले हमें सब पता करना होगा। और हाँ, अगर सच में उसे मारना ही है तो हमें उसे फंसाकर अपने एरिया में लाना होगा ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। बात तो सही है। जिसने केविन स्मिथ जैसे रईस के भी नाक में दम कर रखा हो, उसमें कुछ तो बात जरूर होगी। सुनो, उस गार्ड का बैकग्राउंड निकालो और पता लगाओ उसके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन है। फिर हम डिसाइड करेंगे उसे कैसे निपटाना है। जी। आज तो संडे है, माँ और पापा घर पर ही होंगे। अरे कौन है? अरे बेटा, किससे मिलना चाहते हो? माँ। माँ, क्या तुम? मैं नोआ हूँ, आपका बेटा। तुम नोआ हो? मेरा बेटा नोआ? मेरा बच्चा नोआ? तुम जिंदा हो? आखिर तुम वापस आ ही गए। माँ, इतने साल हो गए, आपने मुझे फिर भी पहचान लिया? हाँ, बिल्कुल पहचान लिया। तुम मेरे बेटे हो। शुक्रिया भगवान। आओ आओ, अंदर आओ। आओ। मेरा बच्चा। माँ, जब मैं गया था तब मैंने आपके लिए एक लेटर भी भिजवाया था। फिर आपने कैसे मान लिया कि मैं मर गया हूँ? लेटर तो मिला था, पर पता नहीं किसने भेजा था। बस दरवाजे के नीचे से डाल गया था। ऐसे अनजाने लेटर पर मैं और तुम्हारे पापा कैसे भरोसा करते? इतने सालों तक मैं और तुम्हारे पापा हर जगह ढूंढते रहे, पर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। हमें लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ। बेटा, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? मुझे जानना है। हाँ, दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है। उस वक्त मेरे मास्टर मुझे अपने साथ कुनलुन माउंटेन ले गए थे।
हुआ तुम वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा माँ, पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अच्छा है? पर मेरी बहन तो घर पर होगी, है ना? वो तो अपने कॉलेज में है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। बढ़िया। वो कॉलेज में पढ़ती है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा माँ, आपको पता है, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ दिन पहले मैं आया था तो उसने मुझे चोर समझकर दरवाजा ही नहीं खोला और अंदर नहीं आने दिया। वो ऐसी ही है, पर सच कहूँ उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसे तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं था। अरे हाँ बेटा, अब तुम कहाँ रहते हो? ओह, वापस आ गया था तो जॉब मिल गई। डेविस ग्रुप में मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कंपनी के क्वार्टर में ही रहता हूँ। क्वार्टर में? अरे बेटा, घर है तो बाहर क्यों रहना? तुम रुको, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। अरे माँ, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बस बैठो, आराम करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये लड़का भी ना बहुत चिंता करता है। आखिरकार मैं अपने घर आ गया। हेलो नोआ, तुम कहाँ हो? और कहाँ रहूंगा, आज मेरी ड्यूटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाओ, मिस रेचल तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे? पर मुझे क्यों ढूंढ रही है? पता नहीं, कहीं तुम्हारा बाहर वाला फॉर्च्यून टेलिंग स्टॉल एक्सपोज तो नहीं हो गया? ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। माँ, हाँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम जा रहे हो? तुम खाना तो घर आकर खाओगे ना? बिल्कुल, और कहाँ खाऊंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ। हमारा बेटा वापस आ गया है। आप कब वापस आएंगे? रेचल, आ गया वो। मिस रेचल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। क्या हुआ है? तुम तो सब जानते हो, तो खुद समझ जाओ, ज्योतिष महाराज। अरे यार, मैं तो फंस गया। काम कैसा चल रहा है? एडजस्ट हो गए? हाँ, लगभग। बस खाना सोना ही रिपीट होता रहता है। जब कुछ करने को नहीं होता तो थोड़ा घूम लेता हूँ। ये कैसा एटीट्यूड है? सिक्योरिटी गार्ड होना जिम्मेदारी का काम है और तुम ऐसे घूमते फिरते रहते हो क्या? अरे नहीं, मैं सच में बहुत मेहनत से काम करता हूँ। हमेशा अलर्ट रहता हूँ और कंपनी और उसकी प्रॉपर्टीज को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता। ठीक है, मैं समझ गई। मैंने सुना है तुम्हें भविष्य भी देखना आता है। अब बताओ, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये सब बस एक अफवाह है। मैं कंपनी के पीठ पीछे ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं अपनी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा ही लॉयल हूँ। मैं तुम्हें सच कहता हूँ। मिस्टर विल्सन, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर विल्सन, कम से कम मेरे टक्कर के आदमी तो बुलवाओ। ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। ओए कम वक्त, ज्यादा उड़ मत, बस देखता जा।
हेलो, ड्रैगन विल्सन बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी है जो हॉस्पिटल में हंगामा कर रहा है और काफी खतरनाक है। कुछ अच्छे स्किल्स वाले लोग ढूंढो और मेरी मदद के लिए भेजो। हाँ जल्दी आओ, ठीक है? अभी मेरे ऑफिस में ही है। तुम टेंशन मत लो, रूल्स मुझे पता है। जल्दी पहुंचो यहाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बस जल्दी आ जाओ, समझे बात को? ओए कमबख्त, सुनो, यहाँ से हिलना मत। चिंता मत करो, अगर मुझे पेमेंट नहीं मिली तो मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। कौन है पता? हाँ, जो यहाँ आके हंगामा कर रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? आपका ही इंतजार था। यही है वो हंगामा करने वाला। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ। अरे मिस्टर नोआ। अरे तुम यहाँ? जी मैं ही हूँ। मिस्टर विल्सन ने हाँ तुम्हें यहाँ लड़ाई के लिए बुलाया है। नहीं 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 नहीं। मिस्टर नोआ, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो मैं आता ही नहीं। जरा सुनो तो। हाँ चुप रहो। अच्छा सुनो, हाँ मिस्टर विल्सन पर सालों से हमारी कंपनी का पैसा उधार है और उन्होंने अभी तक वो पेमेंट क्लियर नहीं की। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पेमेंट क्लियर करने में मेरी मदद करो। क्या मैं? हाँ, खड़े क्या हो, अपने काम पर लग जाओ, मुझे और काम भी है। हाँ 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 हाँ, पेमेंट कब क्लियर करेगा? हाँ, मिस्टर नोआ से पैसा उधार लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जल्दी से पेमेंट दे, वरना तू बचेगा नहीं। क्या बोलूं, करूं क्या मैं? बता, बोल जल्दी। हाँ, जितना बोला है कर जल्दी, समझा ना? हाँ, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करता हूँ। हाँ। अकाउंटेंट एलिस, वो डेविस ग्रुप की पेमेंट है ना, कर रहा है। उसे जल्दी क्लियर करो। जो बोला है वो करो। फालतू के सवाल मत पूछो। बोला ना पेमेंट क्लियर करो। मिस्टर नोवा, मैंने कर दिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो। जी मिस्टर नोआ। ढंग के काम पे लगाओ इन सब लोगों को। जी। अगर समझना है तो मेरी जैसी कंपनी ढूंढो। जी। और जाकर कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब से हम सब कोई अच्छी नौकरी ढूंढेंगे और अच्छा काम करेंगे। और तुम लोगों के पैसे लूटना बंद करो। हॉस्पिटल जिंदगी बचाने के लिए है, ना कि पैसे लूटने के लिए। इसलिए सुधर जाओ। जी जी जी, मैं सुधर जाऊंगा। लीजिए, पेमेंट चली गई है। हेलो, पता है। काम बन गया सर। अरे यार, तो चलो, अब मुझे चलना चाहिए। जो कहा याद रखना, ठीक है? मिस्टर नोआ, चलो मैं आप चलता भी हूँ। अपना ध्यान रखना। आप सुन रहे हैं? बाय मिस्टर नोआ। बेवकूफ कहीं का।